दोस्तों बोइंग की ओर काफी उंगलियां उठनी शुरू हो गई हैं। कारण क्या है दोस्तों, अगर आप देखें तो बोइंग के अलग अलग प्लेन्स में कुछ सिमिलर टेक्निकल स्नैक्स हमें देखने मिल रहे हैं। एयर इंडिया की हांगकांग फ्लाइट थी दोस्तों, वो मिड एयर टेक्निकल स्नैक की वजह से उसे हवा से वापस बुलाया गया और फिर लैंड करवाया गया। सेम दोस्तों ब्रिटिश एयरवेज के भी बोइंग 787 ड्रीम लाइनर फ्लाइट के साथ हुआ है। अब यहाँ पे दोस्तों बहुत जरूरी है कि हम बोइंग के बारे में भी जानें, क्योंकि अगर आप पश्चिमी मीडिया देखें तो वो बड़े ही सीधा सीधा आगे बढ़ के वो हमारे पायलट्स के ऊपर दोषारोपण करने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख सकते हैं टेलीग्राफ में आ गए, एक वेटरन पायलट कह रहे हैं कि पायलट ने रॉन्ग लीवर प्रेस कर दिया और इंडियन पायलट्स आप जान रहे हैं वो ऐसे ही गलती कर देते हैं। दोस्तों इस प्रकार से अब जब पायलट हमारे साथ है नहीं, वो अपनी गवाही देने के लिए है नहीं, तो इस प्रकार से दोष आरोपण किया जा रहा है। लाइकवाइज आप देख सकते हैं अमेरिका के फॉक्स न्यूज में भी कुछ इस प्रकार से जो होस्ट है वो कहने लगे इंडिया ही स्लॉपी है, वहां का एविएशन इकोसिस्टम ही बुरा है, जिस वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। दोस्तों ये सारी बातें हवा हवाई है, क्योंकि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर हमारे पास अब आया है। तो क्या एग्जैक्टली हुआ, वो सारी बातें अब हमें कुछ पता चलेंगी। लेकिन यहां दोस्तों कंपनी को बचा के कहीं ना कहीं भारत के ऊपर दोषारोपण का कार्य किया जा रहा है। तो दोस्तों बहुत जरूरी है इस पर हम चर्चा करें। अब दोस्तों यहां पर सवाल पूछा जाएगा कंपनी बोइंग से। कारण है उनके कई फ्लाइट्स में इस प्रकार की चीजें हो रही हैं और ऑलरेडी अगर आप देखें तो एक विसल ब्लोअर भी है जिन्होंने एक बार पहले भी चेतावनी दी है। और सिर्फ एक नहीं दोस्तों, कई विसल ब्लोअर हैं जो बोइंग के ऊपर उंगली उठाए कि आपने प्लेन बनाने के दौरान काफी कन्नी काटी है, जिसका नतीजा ये हो रहा है आप यात्रियों के जान के साथ खेलते हैं। दोस्तों इनमें से एक विसल ब्लोअर है, ये मिस्टीरियस कंडीशंस में मारे भी गए थे जब इनकी टेस्टिमनी चल रही थी उसी वक्त। दोस्तों बहुत सारी बातें यहां उठेंगी, क्योंकि बोइंग और उसके ड्रीम लाइनर प्रोजेक्ट के साथ कुछ ना कुछ चलता जा रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं आज का ये न्यूज है, AI-315 एयर इंडिया के द्वारा ऑपरेटेड है। ये हांगकांग से दिल्ली आ रही थी और बीच हवा में इसे वापस बुलाया गया। लाइकवाइज अगर आप देखें तो सिमिलर कहानी आपको दिख रही है। कल का यह न्यूज है, चेन्नई बाउंड ब्रिटिश एयरवेज, अलग एविएशन कंपनी है ब्रिटिश एयरवेज, उसके साथ अगर आप देखें तो उन्होंने कहा बोइंग एयरक्राफ्ट को वापस लंदन बुलाया गया, चेन्नई जा रही थी क्योंकि टेक्निकल स्नैग हुआ। अब दोस्तों आई एम प्रीटी श्योर ऐसा नहीं है कि ये न्यूज पहली बार आ रहा होगा, इससे पहले नहीं होता होगा, पहले भी होता होगा। लेकिन कहीं ना कहीं हम इसको वो जो ध्यान देना चाहिए, जो इस टॉपिक को जिस सीरियसनेस से कवर करना चाहिए, ना मीडिया करती थी और मैं भी कहूंगा ना हम करते थे, क्योंकि हमें लगता था ये माइनर चीजें होती रहती हैं। लेकिन अहमदाबाद में जो दुखद हादसा हुआ है उसके बाद जरूरी है कि हम बोइंग के ड्रीम लाइनर को सीरियसली लेना कंसिडर करें कि आखिरकार वहां पे क्या गड़बड़ हो रही है। जो विसल ब्लोअर ने कंप्लेन किया है एक बार भी उसको गंभीरता से लें। दोस्तों क्या कहा था विसल ब्लोअर ने, आपके साथ आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। और जो कह रहे थे कि मैं क्रैशेस प्रिवेंट करना चाहता हूं, कौन है सैम सैलिपोर, उन्होंने क्या कहा है, जॉन बार्नेट ने क्या कहा है, आज इन सब पर हम चर्चा अब करेंगे जब ये जरूरी हमें लग रहा है। तो दोस्तों वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले अगर आप देखें तो लेटेस्ट इंसिडेंट्स क्या हुए हैं, बोइंग के ड्रीम लाइनर में ही दोनों देखने मिल रहे हैं। दिल्ली बाउंड एयर इंडिया बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर थी जो कि वापस हांगकांग एयरपोर्ट बुला ली गई। मंडे मॉर्निंग की कहानी है दोस्तों, हवा में टेक्निकल स्नैग हुआ और उसके बाद लगा कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए जरूरी है इसे वापस हांगकांग बुला लिया जाए। और उसके बाद अगर आप देखें एज अ प्रिकॉशनरी मेजर हांगकांग एयरपोर्ट में इसे वापस लैंड करवा लिया गया। लाइकवाइज दोस्तों चेन्नई बाउंड फ्लाइट थी ब्रिटिश एयरवेज की, वो भी लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट में वापस बुला ली गई, चेन्नई जा रही थी। कारण यही बताया गया, ये भी कुछ टेक्निकल स्नैग इसमें भी हुआ है। दोस्तों ये अगर आप देखें तो बोइंग 7878 है, ये भी दोस्तों बोइंग 7878 वाला ही मेक था। ये एग्जैक्टली वही मेक है जो AI-171, जो कि दोस्तों वो फ्लाइट जो कि उस हादसे का शिकार हुई, ये भी वही बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर है। दोस्तों अगर आप देखें तो ये अहमदाबाद से लंदन जा रही थी, आप जानते ही हैं। अब दोस्तों इसका जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर है वो रिकवर हो गया है। दरअसल दोस्तों अगर जिसको हम ब्लैक बॉक्स कहते हैं, ये एक्चुअली दो चीजें होती है, एक होता है दोस्तों फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और दूसरा होता है दोस्तों कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। पहले में दोस्तों क्या होता है, फ्लाइट के डेटा पैरामीटर्स वगैरह रहते हैं, दूसरे में दोस्तों कॉकपिट में क्या बातें हो रही है वो सारी चीजें रिकॉर्ड होती है। तो अब जब ये दोनों चीजें हमारे हाथ आ गई हैं, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर अगर आप देखें तो अब जाके थोड़ी देर पहले मिला है, तो उसके बाद कहीं ना कहीं हम बेहतर कहीं ना कहीं जान पाएंगे आखिरकार क्या हुआ उस प्लेन में। वो जो 242 लोगों के ले जा रहा था जो प्लेन, जिसमें 241 लोग मारे गए, आखिरकार क्या कारण था। लेकिन फॉरेन एनालिस्ट क्या कह रहे हैं, पायलट की गलती है, कुछ डेटा नहीं, कुछ मालूम नहीं, लेकिन पायलट की गलती है। क्यों? क्योंकि उनको एक कंपनी को बचाना है, किसको, बोइंग को। दोस्तों यहाँ पे बोइंग के कहीं ना कहीं हमें जानना होगा, विसल ब्लोअर्स ने टाइम एंड अगेन काफी चीजों की तरफ उंगली उठाई है। एक है दोस्तों जॉन बार्नेट, जिनको आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये फॉर्मर क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर थे बोइंग में और इन्होंने कहा था बोइंग काफी सिक्योरिटी लैप्सेस को
मिस कर रहा है, काफी ज्यादा वहां पे सिक्योरिटी लैप्सेस हो रही है ड्रीम लाइनर प्रोग्राम में, एग्जैक्टली वही प्रोग्राम जिसमें अगर आप देखें तो ये सारे प्लेन्स की हमने अभी बात भी की। दोस्तों इनका मिस्टीरियस डेथ हो गया था लास्ट ईयर। अगर आप देखें तो ये 2010 से 2017 में बोइंग के नॉर्थ चार्ल्सटन प्लांट में काम किया करते थे। तब इन्होंने रेड फ्लैग्स रेज किए थे। उन्होंने कहा था कि बोइंग में 2010 से 2017 आते आते जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स है कंटिन्यूअसली डिक्लाइन करते जा रहे हैं। उन्होंने कहा था टाइनी मेटल शेविंग्स है जो कि इंपॉर्टेंट वायर्स के पास रख दिए गए हैं, जिससे मिड फ्लाइट डेंजरस प्रॉब्लम हो सकता है। और उसके बाद इन्होंने कहा था कि अगर ऑक्सीजन मास्क की बात करें तो 4 में से केवल एक अगर आप देखें तो वही अगर आप देखें तो काम ना करेगा, यानी केवल 4 में अगर आप देखें तो एक ऑक्सीजन मास्क गड़बड़ होगा। इमरजेंसी में उनका ये भी दावा था। इन्होंने कहा था कि जब हम देखते हैं तो कई पार्ट्स भी मिसिंग हो जाते हैं इन प्लेन्स में ड्यूरिंग दी बिल्डिंग प्रोसेस, सेफ्टी चेक्स का ध्यान नहीं रखा जाता। 2017 को दोस्तों इन्होंने फॉर्मली फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन जो यूएस की है उनके सामने जाके कंप्लेन किया, और साथ साथ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन दोनों ही रेगुलेटर्स हैं यूएस के, उनके समक्ष जाके कंप्लेन किया। दोस्तों जो FAA है फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, इन्होंने कंफर्म किया था हाँ कुछ इश्यूज हैं, और बोइंग को ऑर्डर भी दिया गया था कि इसको अब आप फिक्स करेंगे। वहीं अगर आप देखें तो ओशा ने इनके कंप्लेंट्स को क्लेम्स को रिजेक्ट कर दिया था। दोस्तों हो यूं रहा था कि इनका इसी प्रकार से टेस्टिफाई ये कर रहे थे, विसल ब्लोअर वाला मामला था, इन्होंने अपनी टेस्टिमनी दी थी। इसके बाद बोइंग ने जो काउंटर टेस्टिमनी इनसे शुरू किया था, 1 दिन हुआ 2 दिन हुआ, फिर जब इनको वापस पेश होना था उसके पहले दोस्तों अचानक से इनकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु अगर आप देखें तो गन शॉट से होती है और इन्हीं की गाड़ी में होती है, पिकअप ट्रक में होती है। अब दोस्तों इन्होंने पहले भी कहा था यदि मुझे कुछ हो जाएगा तो जान लेना मैंने नहीं किया है, किसी और ने किया है। लेकिन पुलिस आती है और वो सेल्फ हार्म का बात बोल के आगे बढ़ जाती है कि इन्होंने ही खुद को इस प्रकार से किया है। दोस्तों ये पहले विसल ब्लोअर है। दूसरे विसल ब्लोअर यहाँ आप जिनको देख रहे हैं दोस्तों, ये सैम सैलेपोर है। ये बोइंग इंजीनियर है और ये भी विसल ब्लोअर है। इन्होंने भी सेम सेफ्टी कंसर्न्स रेज किए बोइंग 787 ड्रीम लाइनर के साथ और बोइंग 777 प्रोजेक्ट के साथ। दोस्तों बोइंग 787 ड्रीम लाइनर जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो कि भारत में अगर आप देखिए वर्क हॉर्स है बोइंग, अगर आप देखें तो ग्लोबली सबसे ज्यादा 787 ड्रीम लाइनर ही चलते हैं। और इसमें अगर आप देखें तो 2024 को सालेपोर ने फॉर्मल कंप्लेन यूएस फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन FAA के समक्ष यहां पे फाइल किया, जिसमें उन्होंने कहा कि बोइंग ने शॉर्टकट्स लिए हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, और इन्होंने कहा कि ये जो स्मॉल फ्यूजलाज में जो गैप्स होते हैं उसको फिल नहीं कर रहे। ये भले बड़े स्मॉल गैप्स हैं, लाइक थिन हेयर, इतना पतला गैप्स है, लेकिन ये भयानक हो सकता है, कैटेस्ट्रोफिक फेलियर हो सकता है, कई लोगों की जान जा सकती है यदि इसको एड्रेस नहीं किया गया। इन्होंने कहा बोइंग 787 को जो मैंने इंस्पेक्ट किया 98.7% यानी ऑलमोस्ट सभी बोइंग्स में इस प्रकार के फ्यूजलाज गैप्स हैं जिसमें डेब्रीज भी जमा हो रहे हैं। FAA ने इन्वेस्टिगेशन भी लॉन्च की, और 2024 की बात है दोस्तों, उसके बाद कहीं ना कहीं आप देखें तो 2 साल तक डिलीवरीज भी बोइंग के रोक दिए गए थे 2021 से 23 के बीच में, यही कारण बताया गया था। लेकिन जो प्लेन्स डिलीवर हो गए उनका क्या? नए प्लेन्स तो आपने रोक दिए, लेकिन पुराने प्लेन्स का क्या? ये सवाल पूछा जाना था। दोस्तों इन्वेस्टिगेशन आज भी चल रहा है और कहीं ना कहीं आप देखें तो इनकी काफी बातें सही भी सामने आ रही हैं। दोस्तों बहुत जरूरी है कि जब ये जो पश्चिमी मीडिया है ये हमारे पायलट्स के ऊपर या फिर इंडिया के एविएशन इकोसिस्टम के ऊपर जब आप सवाल उठाते हैं तो बहुत जरूरी है एक बार अपने कंपनी की ओर भी देखिए। लेकिन दोस्तों पश्चिम की एक खासियत है, वहां की मीडिया, उनकी जेब भरी जाती है वहां के कॉर्पोरेट से। कॉर्पोरेट इंटरेस्ट एंड मीडिया दोनों नैरेटिव को कंट्रोल करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो वो होने से रहा तो जरूरी है हम जब कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं तो हम इन आयामों का भी ध्यान रखें कि वहां पे विसल ब्लोअर्स क्या कह रहे हैं और बोइंग कंपनी के बारे में भी उनका क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उस पर भी जाने। और बहुत जरूरी है कि भारत के भी जो एविएशन रेगुलेटर्स हैं वो भी इन कंसर्न्स को सीरियसली लें, और इसके बाद कहीं ना कहीं क्या ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं उनकी भी यहाँ पर सोच विचार उस पर भी होना चाहिए। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिए, शेयर करना ना भूले। बाकी याद रखिए आपके लिए हम ढेर सारे बैचेस लेकर के आए हैं, बाइलिंगुअल, इंग्लिश, हिंदी, अलग अलग बैचेस है दोस्तों, क्लासेस लाइव हो गए हैं। जल्दी से जाएं, जाके जुड़े, कंप्लीट सिलेबस कवरेज है, क्या प्रीलिम्स क्या मेंस सबकी तैयारी हो रही है, सारे ही बैचेस का एक्सेस भी आपको मिलता है। इसके सिवा मेंस के लिए स्पेशल प्रोग्राम है केवल 2,999 रुपए में। आप जरूर जुड़े, पिन कमेंट में लिंक है, यूज द कोड KC10। इसके सिवा आपके लिए अलग अलग बैचेस है, प्लस आइकनिक कॉम्बो, सभी का आप फायदा उठा सकते हैं। कॉम्बो में आपकी GS और ऑप्शनल दोनों ही बड़े अफोर्डेबल प्राइस में खत्म हो जाएगी, सिलेबस भी होगा और टॉपिक कवरेज भी हो जाता है। तो आप
जुड़े। इसके सिवा केवल ₹1 में रैंकर सक्सेस प्रोग्राम लाए हैं, जो कि आप देख सकते हैं कई रैंकर्स हैं हमारे जो हमारे साथ लाइव क्लास में जुड़ेंगे। अलग-अलग सेशंस है दोस्तों, जिसमें आप उनसे पूछ सकते हैं कैसे स्टार्ट करें, तैयारी कैसे करें, आर्ट एंड कल्चर कैसे पढ़ना, पॉलिटी, इकोनॉमी, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, क्या स्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए आंसर राइटिंग में। तो अलग-अलग क्लासेस हैं डायरेक्टली फ्रॉम टॉपर्स, आप सीखेंगे केवल ₹1 में। निश्चिंत होकर जुड़े, यूज़ द पिन्ड कमेंट, जल्दी से जाएँ, जाके जुड़ जाएँ।